जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम को एक्टिवेट करने में काम करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि जो हमारे मेन पार्ट है, जहां से हमारा पूरा ये भोजन हम डालते हैं, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन टूटता है और बॉडी में लगता है, उसके बाद जो उसमें डेब्रीज या जो भी बाय प्रोडक्ट, जो भी हमारा गंदगी बचती है और वो बॉडी से बाहर हमारी निकलता है, उस पूरे सिस्टम को बस दो ऑर्गन बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, और वो है हमारा लीवर और किडनी। तो लीवर का आप जान ही चुके हैं कि लीवर एक ऐसी वाइटल ऑर्गन है, हमारी बॉडी का अंग है, जो कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी हमारी बॉडी के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। क्योंकि अकेली ऐसी ग्रंथि है जो हमारी बॉडी के पाचन तंत्र को चलाती है, पचाती है, और उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं, उन सबको रिड्यूस उनको सबको सेपरेट करती है, और उसमें से जो गंदगी है, जो भी पॉल्यूशन है, जो भी टॉक्सिन्स है, उसको हटाकर बॉडी के बाहर निकालती है, और वो जो बॉडी के बाहर निकलता है, वो हमारे सेकंड ऑर्गन यानी कि किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर निकलता है। अगर ये दोनों कहीं भी वीक पड़ते हैं, यानी कि हमारा लीवर और किडनी, तो खाना जो आएगा वो सही से डिवाइड नहीं होगा, पचेगा नहीं, और बाद में जो टॉक्सिन्स हैं, वो टॉक्सिन्स किडनी के थ्रू, अगर वीक है किडनी तो उसके थ्रू वो बाहर फिल्टर नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो हमारा टॉक्सिन है और अपच है वो बॉडी के अंदर ही घूमता रहेगा, और बहुत सी तरह की बीमारी पनपने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों चीज हमारी स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए इनको, तो हमारी बॉडी में होने वाली लगभग 90% बीमारी, साथियों, 90% एकदम से कवर हो सकती हैं, और हम इजीली वे में, नेचुरली वे में इसको कर सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत से लोग ले रहे हैं, आप लोग भी ले सकते हैं। और हमेशा मैं शुक्रिया अदा अपने इस मन्नत फैमिली के जो सीईओ है उनको भी कहता हूँ, करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बनाया। आपने देखा कि मार्केट में आज तक कोई लीवर टॉनिक तो मिला है, लेकिन किडनी टॉनिक नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोनों चीज कंबाइन करके दे दी, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन साथ में ही काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। लिक्विड सिरप, यहाँ पर जो लिक्विड सिरप है 15 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, यानी 15 तत्वों को मिलाकर, और वो भी एक सही रेशियो में, सही मात्रा में बनाया गया है, तभी जाकर वो अच्छा हमें पर वर्क करता है। क्योंकि साथियों बहुत सी कंपनीज ऐसी जहां पर फॉर्मुलेशन तो है लेकिन उनका रेशियो सही नहीं है, और एक साइंटिफिक वे में जब तक उसका रेशियो सही नहीं होगा तब तक वो बॉडी पे काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है क्रेनबेरी। क्रेनबेरी को अगर आप लोकल लैंग्वेज में जानते हैं तो करौंदा, करौंदा आप जानते हैं, करौंदा उसका लोग यूज करते हैं सब्जी में, अचार में। तो उसका ये नहीं कि जो नॉर्मली हम, ये है साइंटिफिक यानी कि आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी वाला करौंदा है। इसका मेन काम जो होता है सबसे पहले कि हार्ट और लीवर दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो पाचन तंत्र है, जहां पर स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, यानी आंतें और पेट, वहां पर जो कैंसरस सेल्स आती हैं, जो वहां पर अल्सर बनाती हैं, उनको कम करता है हमारा जो क्रेनबेरी है। साथ ही साथ ये जब लीवर पे अच्छा काम कर रहा है तो कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रिकवर हो जाती है। और अब ये नीचे की साइड जब वर्क करता है, जब नीचे हमारे लोअर पार्ट में जाता है, तो वहां पर यूटीआई इन्फेक्शन को भी बचाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करता है। फुली ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है बॉडी में, यानी कि अगर बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं अंदर से, उनको रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे क्रेनबेरी में अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट लिया गया है साथियों, वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नील बद्री, या फिर इसे बारहमासी झाड़ी भी कहते हैं, और झाड़ी में ये उगता है इसलिए बारहमासी झाड़ी फल भी कहते हैं इसे। और इसका मेन काम क्या है साथियों, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि जो हमारी आंत और पेट, ये आपको पता है कि जब हम पाचन तंत्र को कवर कर रहे हैं तो उससे संबंधित वाले ही हमारे पास यहाँ इंग्रेडिएंट लिए गए हैं। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यूज, यानी कि हमारे आंत और पेट के टिश्यू, हमारे यूनरी यानी कि आपके पेशाब नली में जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, उन पे ये काम करता है। साथ ही साथ अपच, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन, उसमें ही काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। मतलब ब्लूबेरी का काम ये सब करना तो है ही कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, लेकिन साथ साथ में ये हमारी बोन को भी स्ट्रेंथ देता है, और ब्लड शुगर को मेंटेन कर रखता है, और आंखों संबंधी समस्या में भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट लिया गया है साथियों, इसका नाम है पिक्रोहाइजा कुर्रो, यानी कि
हिंदी में आप अच्छे से जानते होंगे इसे, इसको प्राचीन भाषा में प्राचीन आयुर्वेदा में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता आता रहता था ये। इसको कुटकी कहते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा। कुटकी एक बेहतरीन फ़ॉर्मूला है हमारे लीवर और पाचन तंत्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये 2 तरह के जो हमारे आयुर्वेदा में 3 दोष माने जाते हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये 2 दोष ऐसे हैं, पित्त और कफ, इन दोनों पे ये काम करता है। लीवर में अगर किसी को जॉइंटिस हो गया है, यानी कि पीलिया का कोई मरीज है, तो उसमें बेहतरीन काम करता है हमारा कुटकी। साथ ही साथ भूख किसी की मर गई है तो भूख को बढ़ाता है। बुखार है, किसी भी तरह का अगर फीवर है, उसको ये रिड्यूस करता है कुटकी। साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का मरीज है, उस पे ये काम करता है। पेन को कम करता है, यानी कि किसी को जोड़ों में दर्द है, मसल्स पेन है, उस पे ये काम करता है कुटकी। और पाइल्स जैसी समस्या में भी ये सक्षम अपना वर्क करता है। साथ ही साथ ये अगर किसी को हेपेटाइटिस, आपने देखा होगा हेपेटाइटिस की मरीज बहुत मिलते हैं आपको मार्केट में, जिसमें लीवर संबंधी समस्याएं हो जाती है। एक वायरल डिजीज होती है, तो उस पे काम करता है। एलर्जीज है, एलर्जीज में आपको सर्दी नजली नजला जुकाम है, उस पे काम करता है। अस्थमा का पेशेंट्स है, उस पे काम करता है। यानी कुटकी हमारे उन सारी बीमारियों पे काम करता है जो हमारे मेन ऑर्गन से कनेक्टेड है, जैसे कि लीवर से है, किडनी से है, हार्ट से है और स्टमक से है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इसे हम ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं लीवर के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस मैंने पिछले उसमें भी बताया था सेशन में। ड्रग ऑफ चॉइस उस तत्व को या उस फॉर्मूले को कह देते हैं जो पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए बनी है, जिस बीमारी के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लीवर संबंधित समस्याओं के लिए बात कर रहे हैं, तो लीवर संबंधित समस्याओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है, उसे सिलिमरीन कहते हैं। सिलिमरीन को हिंदी में दुग्ध रोग और बाकी इसका दूसरा नाम मिल्क थिसिल के नाम से भी हम जानते हैं, और ये भी लिया गया है हमारे इस लिक्विड सिरप में। मार्केट में ऐसे सिरप भी आते हैं जो केवल सिलिमरीन से मिलके बने हैं, उसमें केवल सिलिमरीन पड़ा होता है। तो सोचो, वो सिंगल इंग्रेडिएंट से वो लीवर सही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड और भी इंग्रेडिएंट है, तभी 15 इंग्रेडिएंट का समूह बनाया गया है। तो सिलिमरीन का काम सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रोटेक्ट करता है लीवर को, फैटी लीवर को सही करता है, हेपेटाइटिस को सही करता है। लीवर कैंसर है, उसमें लीवर कैंसर का मतलब ये नहीं कि कैंसर को हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो कैंसर सेल्स जो कैंसर बनाती हैं, उसे कार्सिनोजेनिक सेल्स कहते हैं, जो कैंसर बनाती है। वो कहीं भी बना सकती हैं, लेकिन लीवर में अगर होगा तो इसकी रिड्यूस करेगा, उन सेल्स को रोकेगा जो कैंसर बनाती हैं। दोनों तरह के फैटी लीवर हो, चाहे वो आपका अल्कोहलिक फैटी लीवर हो या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो, दोनों पे ये काम करता है। कहीं पर भी स्वेलिंग है बॉडी में, उस पे ये काम करता है हमारा सिलिमरीन यानी मिल्क थिसल। साथ ही साथ ये बॉडी में जो हमारा मेन कंट्रोलिंग पावर कौन है बॉडी में, ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन को इंक्रीज करता है, उसको बूढ़े होने से बचाता है। आपको पता है कि आजकल जो खान-पान लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं और वो समय से पहले ही बूढ़े हो जा रहे हैं हमारे ऑर्गन। और जब ऑर्गन बूढ़े हो रहे हैं तो हम भी बूढ़े होंगे। तो यहाँ पर एक तरह से एज को रिड्यूस करने में भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अब ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है तो बहुत सी बीमारी जो ब्रेन से रिलेटेड है उस पे काम करता है, जैसे कि आपने अल्जाइमर डिजीज सुना होगा, उस पे काम करता है। पार्किंसंस डिजीज है, उस पे ये काम करता है। बोन में अगर कोई वीकनेसेस हैं, फर्जाइल हो गई है बोन, यानी कि क्षणभंगुर कहते हैं उसे, मतलब जरा सा कुछ बीमारी ऐसी भी होती है साथियों जिसमें बोन इतनी वीक हो जाती है कि छींक मारते हैं तो उसमें फ्रैक्चर होने लग जाते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर। तो उसमें भी ये काम करता है, स्ट्रेंथ देता है हमारे बोन को। जो महिलाएं जिनमें मिल्क लेग डाउन डाउन है, मतलब बहुत मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मिल्क की बूस्ट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। कहीं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम एक्ने है किसी को, उस पे काम करता है। ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है हमारा मिल्क थिसल यानी कि सिलिमरीन। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है साथी, वो है मार्शमैलो रूट। इसे हिंदी भाषा में जो लोकल लैंग्वेज में जानते हैं, रेशा खत्मी जड़ भी कहते हैं इसे। इसका मेन काम है कि किसी भी तरह का घाव है, अब घाव बाहर हो चाहे अंदर हो, ब्लड वहां से निकलेगा तो ब्लड के थ्रू ये हमारा फॉर्मूला जाएगा वहां पर। तो ये क्या करेगा, कहीं पर भी अगर वुंड्स है यानी घाव है, उसकी हीलिंग पावर को बढ़ाएगा, वो जल्दी जल्दी घाव भरेंगे। किसी को कोल्ड है, कफ है, उस पे काम करता है हमारा मार्शमैलो रूट। कहीं पर आपको इरिटेशन हो रहा है, यानी कि ईचिंग है, खुजली है, एलर्जी कंडीशन है स्किन में,
तो स्किन को सही करता है, हेल्थी बनाता है स्किन को। कहीं पर पेन है, पेन को रिलीव करता है, रिड्यूस करता है, रिपेयर करता है आपकी गट लाइनिंग को, यानी कि आपका जो स्टमक में छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके अंदर की जो लेयर होती है, उसको मजबूती देता है। जब वो मजबूत होगी तभी आपका खाना सही से पच पाएगा, आगे बढ़ पाएगा और आगे बढ़ते-बढ़ते फिर वो उसमें से न्यूट्रिशन अलग होंगे, उसमें से विटामिन्स अलग होंगे और इस तरीके से वो मजबूती से काम कर पाएगी हमारी आंतें। और डायूरेटिक एजेंट की तरह काम करता है। डायूरेटिक एजेंट मैंने आपको बताया है कि बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड होता है, यानी अतिरिक्त द्रव इकट्ठा हो जाए बॉडी में, तो वो रिड्यूस करने के लिए उसको बॉडी से बाहर, वो यूज हो नहीं रहा है बॉडी में, तो क्या करता है, वो इकट्ठा होते होते बॉडी के दूसरे अंगों पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम में डिस्टरबेंस आता है। तो यहाँ पर ये मार्शमैलो रूट क्या करेगा, उस द्रव को इजी वे में बाहर निकाल देता है। अब ये तो हो गया, साथ साथ में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज की शिकायत है, उस पे ये काम करता है। एसिडिटी होने की वजह से हार्ट बर्न है, यानी कि जलन हो रही है सीने में, तो उसको ये कम करता है। तो ये कहा जाए तो 3 सिस्टम पे मोस्टली काम करता है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पे, स्किन तंत्र यानी कि हमारा जो त्वचा सिस्टम है, त्वचा तंत्र है, उस पे काम करता है। इंटेगुमेंट सिस्टम कहते हैं उसे। उसके बाद हमारा 6th इंग्रेडिएंट है जो इसमें लिया गया है, डैंडेलियन। डैंडेलियन को हिंदी भाषा में कुकरोधा कहते हैं या फिर येलो कलर फ्लावर भी कहते हैं। यानी कि ये पीले रंग के फूल के रूप में आता है, तो येलो कलर फ्लावर भी कहते हैं इसे। इसके मेन मेन काम है साथियों, डायबिटीज पे ये काम करता है, डायबिटीज पे काम करेगा, साथ में इंडाइजेशन पे काम करता है, कहीं पर स्वेलिंग है उस पे काम करता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रांग बनाता है, स्किन पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट लिया गया है, जो कि 7वां इंग्रेडिएंट है, जिंजीबर ऑफिसिनेल। इसको आप लोकल लैंग्वेज में सब जानते हैं, आपकी किचन में मिलता है, अदरक। साउथ एशियन अदरक को ही ये नाम दिया गया है, जिंजीबर ऑफिसिनेल्स, और ये औषधीय गुण रखता है। इसका मेन काम यही है साथियों कि कहीं पर भी अगर मस्कुलर पेन हो या जॉइंट पेन हो या मस्कुलर नर्व पेन हो, तो उस पे काम करता है। सोर थ्रोट इन्फेक्शन है, नजला खांसी जुकाम है, वहां पर ये काम करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मरीज है, उस पे काम करेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। आपको पता है जब कभी कोई ऐसी बीमारी होती है जैसे मलेरिया है या फिर आपका डेंगू हो गया, तो प्लेटलेट काउंट अगर डाउन हो रहा है तो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है हमारा जिंजीवर ऑफिसिनेल्स। किचन वाला नहीं, जो हमारा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी रखने वाला जो इसमें लिया गया है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको जो कैंसर से पीड़ित हैं और उसके बाद उन पे कीमोथेरेपी चल रही है, तो वहां पर भी ये काम करता है हमारा लिपिड, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट लिए गए हैं, तो उस कीमो से होने वाली जो डैमेजेस है बॉडी में, उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है साथियों, वो है आपका एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। इसे काल मेघ के नाम से जानते हैं हमारे आयुर्वेदा में, हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद इसका काम क्या है बॉडी में, सबसे पहले ये 2 तरह की कैंसर सेल्स को कम करता है। एक तो है ब्लड कैंसर सेल्स, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, आपने ल्यूकेमिया सुना होगा। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर सेल्स में बढ़ने की वजह से होती है। एक होती है आपकी मेलेनोमा सेल्स कैंसर, यानी कि आपकी स्किन कैंसर भी कह सकते हैं उसको। तो इन दोनों पे ये काम करता है। लीवर और हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। थ्रोम्बोसिस, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन भी करता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जब ब्लड कहीं से बहता है, तो वहां पर ब्लड थक्का जमता है। तो यानी कि वहां पर एक 2 तरह के इंग्रेडिएंट काम करते हैं, फॉर्मूले काम करते हैं। एक तो हो गया हमारा विटामिन के, और दूसरा थ्रोम्बोसिन, यानी कि एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन और विटामिन के मिलकर हमारे ब्लड को जमाती है, क्योंकि कहीं पर अगर डैमेज हो गया तो वो रुकता कैसे है ब्लड, इन दोनों की वजह से। लेकिन अगर ये बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो भी जमने लग जाएगा। तो उस पे ये काम करके उसको बैलेंस करता है, हमारे थ्रोम्बोसिन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड बह रहा है हमारे बॉडी में, वो जमता नहीं है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कहीं ब्रेन में कहीं पर ब्लड क्लॉट हो गए हैं, रुक गया ब्लड, उसको ये रिड्यूस करता है, सही करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में स्ट्रेस को, आपने देखा जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। कुछ भी होता है स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे स्लीपनेस लेस हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये पीसफुल स्लीपिंगनेस लाता है, यानी कि हम सही टाइम पे सोते हैं, और जब सोते हैं तो बिल्कुल अच्छी नींद में सोते हैं। इसका यही काम है। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। नॉर्मली जो कोल्ड और कफ होता है, वायरल इन्फेक्शन है, उस पे ये काम करता है। अभी आजकल मौसम बदल रहा है,
साथियों जब भी मौसम गर्मी से ठंड में और ठंड से गर्मी में बदलता है तो इन्वायरमेंट के प्रेशर की वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होती है तो जो सर्दी नजला जुकाम इसीलिए हो जाता है क्योंकि बॉडी इसको लड़ नहीं पाती है। तो वहां पर मैं तो ये कहता हूँ कि आपको लिक्विड और हमारा पंच तुलसी हमेशा जब भी मौसम बदले, आप स्वस्थ भी महसूस कर रहे हैं तब भी आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट लिया गया है साथियों वो है आपका फिलेनेथस नेरूरी। तो इसका अगर हिंदी लैंग्वेज में नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, इतना बेहतरीन ये फॉर्मूला, ये भी स्पेशली हमारे लीवर के लिए ही किया जाता है। इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है अकेले इस सिंगल इंग्रेडिएंट का, इसको भूमि आंवला कहते हैं। ये भी ड्रग ऑफ चॉइस में माना जाता है हमारे, जब किसको पीलिया हो जाए, जॉइंडिस हो जाए तो उसमें ये काम करता है। और साथ ही साथ उन फीमेल्स में, उन महिलाओं में जिसमें बार बार पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो गया है, तो उसमें ये काम करता है, उसको रेगुलेट करता है। स्किन अल्सर हो गए हैं, सोर्स बन गए, स्वेलिंग हो गई कहीं पर, वहां पर काम करता है। कहीं पर खुजली बहुत हो रही बॉडी में या फिर कहीं स्कैल्प में, तो वहां पर हमारा ये भूमि आंवला बहुत अच्छे से काम करता है। और डायबिटीज को भी मेंटेन करता है हमारा भूमि आंवला। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है साथियों वो है सोलेनम निग्रम। इसको आप लोकल लैंग्वेज में काका माची के नाम से जानते हैं या मकोई भी कहते हैं इसे। इसका भी मेन काम यही है कि ये हमारे एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में उसको कम करता है। एंटी वायरल की तरह काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं पर भी स्वेलिंग है उस पर काम काम करता है। और हिपेटोप्रोटेक्टिव यानी कि हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, कहीं डैमेजेस ना हो जाए, इसलिए एक बुखार की बीमारी से बचाता है इसे। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है साथियों वो है आपका बोरेविया डिफ्यूजा। बोरेविया, अब इसकी साइंटिफिक नेम है तो इस तरीके से नाम लिखे हैं, लेकिन इसको हिंदी लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पुनर्नवा, आपने सुना होगा। पुनर्नवा एक अकेला ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी बॉडी को रीजनरेट करता है, मतलब दोबारा री, जो सेल्स मर चुकी हैं उनको रीजनरेट करता है, दोबारा बनाता है। तो लीवर में अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है और लीवर की सेल डैमेज हो रही है, तो वहां पर अगर हम पुनर्वनमा देंगे तो उसपे वो रिकवर होने लग जाएगा। और लीवर में खुद अपनी पावर होती है, अगर 50%, मैं कहूंगा 60% भी लीवर आप अगर किसी का डैमेज हो चुका है तो उसके अंदर पावर है कि वो दोबारा रीजनरेट कर सके, अपनी पावर दोबारा लीवर बना देता है वो। एंटी डायबिटिक कंडीशन की तरह यहाँ पर काम करता है। डाययूरेटिक मैंने अभी बताया, डाययूरेटिक का काम क्या होता है उसकी तरह काम करता है हमारा पुनर्नवा। किसी को अगर जॉइंट पेन है, किसी को पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो वहां पर पुनर्नमा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो वहां पर होने वाली जो सेल्स डैमेज होगी उसको रीजनरेट करता है, और साथ ही साथ जो एक्सेस वहां पर यूरिक एसिड एकमुलेट हो गया है या और भी चीज को डिजोल्व करके बाहर निकालता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है साथी जो लिया गया है वो है आपका इक्लिप्टा प्रोस्टेक्टा, यानी कि इसको भृंगराज, आपने भृंग जाना होगा, भृंगराज मार्केट में मिलता है और लोग मोस्टली इसको ऑयल में डालते हैं बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए। तो ये बॉडी में इंटरनली भी बहुत अच्छा काम करता है, हेयर लॉस में तो काम करता ही करता है, किसी के बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, पक गए हैं यानी व्हाइट हो गए हैं, उस पे काम करता है। साथ ही साथ ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि जो ही हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र को मजबूती देता है, जॉइंटिस में काम करता है, श्वसन संबंधी समस्या में काम करता है, जैसे अस्थमा है किसी को, अस्थमा पे काम करता है। कहीं पर भी अगर कट या वुंड्स है वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के थ्रू तो जाएगा ही वहां पर, तो वहां पर काम करने लगेगा, उसके हील करना लग जाएगा। और आपकी नींद को बेहतर बनाता है। तभी आपने देखा होगा भृंगराज का ऑयल कोई लगाते हैं तो उनको नींद भी अच्छी आती है। वैसे तो कोई भी ऑयल लगाए, लेकिन यहाँ पर भृंगराज बहुत अच्छे से काम करता है और आपके स्लीप पैटर्न को भी मेंटेन करता है। इसमें 13वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया है, 13th इंग्रेडिएंट जो लिया गया है उसका नाम है टेफ्रोशिया परफ्यूरिया। इसको पुंखा कहते हैं, हिंदी लैंग्वेज में इसका नाम है। ये स्पेशली किडनी के लिए है। मैंने आपको बताया ना कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर किडनी, ये किडनी स्पेशलिस्ट है एक तरीके से कह सकता हूं मैं टेफ्रोशिया को। टेफ्रोशिया जो है ये हमारी किडनी संबंधित कोई भी समस्या हो, किडनी डिसऑर्डर्स है, उस पे काम करता है। जिन जिन लोगों को ज्यादा प्यास लगती है उस प्यास को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पानी पी लिया जाए तब भी हमारी किडनी फेल हो सकती है और हम डैमेज कोलैप्स कर सकते हैं और एक्सपायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट किडनी पे काम करता है, लीवर में जॉइंडिस है उस पे काम करता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करता है, स्प्लीन पे भी काम करता है हमारा टेफ्लोशिया। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है गाइनोस्टेमा, और इसका मेन काम है नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जो नसों संबंधी समस्या है उस पे काम करता है। कहीं पर अल्सर बन गए हैं, पेप्टिक अल्सर बन गए हैं, उस पे ये काम करता है। और अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो,
वहां पर वर्क करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, शुगर को बैलेंस करता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है 15वां, इसे गोजी बेरी कहते हैं, गोजी बेरी। गोजी बेरी का जो मेन काम है साथियों, सबसे पहले तो ये हाईली न्यूट्रिशियस है, यानी बॉडी में हमने इतना सब कुछ तो दे दिया, लेकिन ऐसी चीज भी देनी है जो उन तत्वों को पूरा कर दे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है बॉडी में उन रिएक्शन को पूरा करने के लिए, जहां से हमारी ये सारी ऑर्गन चल रहे हैं। तो ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ज्यादा इसमें तत्व पाए जाते हैं। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे 11 तंत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षात्मक तंत्र। और पूरे वाइटल ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही ऑर्गन है, वो है आपका लीवर और किडनी। तो ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में इंस्टेंट, अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें ताकत वाला सिरप चाहिए, तो यही वो सिरप है जो ताकत देता है, क्योंकि यहाँ पर हमने गोजी बेरी भी डाला है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है आपकी बॉडी को, और आसानी से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद है ये स्पेशली काम करता है लीवर, किडनी और आईज में, ये दोनों में काम कर, तीनों चीजों में काम करता है। और इसलिए ये पूरा जो एक फॉर्मूला है हमारा 15 तत्वों का, ये बेहतर बन जाता है। और इसका रिजल्ट हमने 3-3 दिन में देखे हैं साथियों, 3 दिन, 7 दिन। जो बहुत पुराना मर्ज है तो वो 1 महीने से पहले उनको रिजल्ट दिखने को मिला है। तो इसका यूज, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूज करने का तरीका क्या है। ये जो फॉर्मूला आता है 500 ml वाइल में आता है। और इसका एज वाइज हम लोग यूज करते हैं, वैसे तो दो ही कैटेगरी में मानता हूँ, एक बच्चों वाली यानी चाइल्ड, और एक अडल्ट वाली। तो चाइल्ड वाले में 2.5 ml से 5 ml आपको 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले। जितना आपने दवाई ली उतना ही पानी लीजिए, नॉर्मल वाटर, यानी कि आधा 2.5 ml पानी लिया, 2.5 ml आपका सिरप लिया, और उसको डिसॉल्व करा, और हल्के हल्के पीना है। मैं हमेशा कहता हूँ सिप सिप करके पियो, क्यों? क्योंकि आप जैसे इसको अपने ओरल कैविटी यानी कि मुंह में डालते हो, उसके बाद वहां पर जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, वहीं से हमारे ऑर्गन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से काम करना शुरू कर देते हैं। और अडल्ट में इसकी जो डोज रेट बन जाती है 10 से 20 ml BID, यानी कि सुबह और शाम खाना खाने से पहले जितना आपने खुराक ली उतना ही आपको पानी लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है, और इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने से आपको इतनी तरह के प्रॉब्लम्स का एक समाधान मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई पर्सन कहता है मैं हेल्थी हूँ, उसको भी लेना चाहिए। दो चीज तो जरूर लें, एक पंच तुलसी और एक हमारा लिक्विड, और फिर देखिए रिजल्ट। और आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे साथी भी जिन्होंने इसका रिजल्ट देखे हैं, और मैं उन साथियों में सबसे पहले मैं ही बता दूं अपने ऊपर रिजल्ट। मैंने जब ये स्टार्ट करा था अपना बिजनेस, तो मैंने सबसे पहले लिक्विड और पंच तुलसी ये दोनों ही स्टार्ट करी थी। और मेरे को जो प्रॉब्लम थी, लगभग 3 मंथ हो गए थे। मेरा लीवर में ऐसा फील होता था कि कुछ लोडेड लोडेड सा फील होता था। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा पेन होता, तो मैंने थोड़ा सा अपना एज ए डॉक्टर मैंने एलोपैथी भी लिया, होम्योपैथी लिया। होम्योपैथी को मैं ज्यादा प्रेफर करता था। और उसके बाद जब तक मैं लेता था तो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता था, फिर वो दोबारा रिस्टार्ट हो जाता था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कहीं मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में मुझे फैटी लीवर का, मतलब वो लीवर हेपेटोमेगैली हुआ, यानी लीवर थोड़ा बढ़ गया था। तो ये संतुष्टि मिली कि गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है। उसके बाद जब अजय सर ने मुझे दिया तो मैंने स्टार्ट करा, और यकीन मानिए साथियों 10 दिन के अंदर, मैं सही बात बताऊंगा, 10 दिन के अंदर मेरे को पेन तो रिकवर तो पहले दिन से हो गया था। 10 दिन के बाद मैंने 2-3 दिन इसको मिस कर दिया था, मैंने नहीं पिया। बाकी जो मेडिसिन थी मैं अगर मिस करता था तो मुझे पेन होने लग जाता था, मतलब लोडेड फील होने लग जाता था। यहाँ पर 10 दिन के बाद मैंने यूज 3-4 दिन मिस कर दिया, मैं कहीं शायद घर चला गया था, तो मेरे को तब भी नॉर्मल फील हो रहा था। और उसके बाद जब मैंने इसको रेगुलर लिया, 25 दिन तक लिया, 25 दिन में मेरा खत्म हो गया था, क्योंकि कभी डोज ज्यादा हो जाती थी, कम हो जाती थी। उसके बाद आज इसको छोड़ने के बाद 1 महीना हो गया है शायद, और मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपकी बॉडी को आदत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दवाई, ये जो फॉर्मूला है, ये हमारी बीमारी पे काम नहीं करता है, ये हमारी बॉडी पे काम करता है। और बॉडी पे अगर काम कर दिया तो बॉडी खुद में सक्षम है साथियों कि अपने आप को सही कर सके। लेकिन उस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हमें ये फॉर्मुलेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे रविंद्र पुंडे सर ने दिया है। उनकी जो टीम है उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि ऐसे फॉर्मूले उन्होंने हमें दिए, और आप लोग यूज करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, एंड ओवर टू यू अजय सर।